ओम शांति। नुमा शाम मेडिटेशन अभ्यास। इस अभ्यास से आप अपनी बीमारियों को स्वयं ख़त्म कर सकते हैं बहुत पावरफुल वाइब्रेशन के द्वारा। तो शुरुआत करते हैं इस पावरफुल मेडिटेशन की। ओम शांति। तन की बीमारी से परेशान, मन की नकारात्मक सोच से परेशान, धन में बरकत नहीं होती उससे परेशान, आज हमें परमात्मा की याद से इन सभी बातों का हल करके स्वयं को निर्विघ्न निश्चिंत बनाना है। अपने शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ दें। शरीर में जो भी बीमारी है, जो भी दुख तकलीफ है, वो सारी भूल जाएं कि मुझे कोई बीमारी भी है या कोई दुख तकलीफ भी है। कुछ क्षण के लिए भूल जाएं और फील करें, मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, निरोगी है। मेरे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, किसी भी प्रकार की कोई दर्द नहीं। मेरा शरीर मेरा नहीं, ये शरीर भगवान की अमानत है। इस शरीर को मुझे भगवान की सेवा में लगाना है। जितना इस तन को मैं भगवान के कार्य में लगाऊंगा, ये तन कंचन काया बन जाएगा। ये तन उतना ही सुंदर शोभनिक बन जाएगा, उतना ही निरोगी काया बन जाएगी। आज से, अभी से ये तन भगवान की अमानत है। शरीर में आने वाली ये बीमारियां, ये सब कर्मों के हिसाब किताब हैं जो मुझे भगवान की याद में चुत्तू करने हैं। कर्मों के हिसाब किताब आएंगे और योग बल से मुझे ये ख़त्म करने हैं। जैसे अग्नि किसी भी वस्तु को स्वाहा कर देती है, वैसे ही ये योग अग्नि मेरी इन बीमारियों को और पाप कर्मों को नष्ट करने आई है और मुझे इन बीमारियों को और पाप कर्मों को अपनी योग अग्नि द्वारा नष्ट करना है। पावरफुल योग के द्वारा भगवान की शक्तियाँ लेते हुए फील करें, भगवान की पावरफुल शक्तियाँ मेरे शरीर के हर अंग पर पड़ रही हैं और मेरे शरीर का एक एक अंग संपूर्ण स्वस्थ बन गया है और मैं
बिल्कुल निरोगी बन गई और एकदम तंदुरुस्त। मन को देखें, मन के अंदर जो भी विचार चल रहे हैं, जो आपको दुख, दर्द और तकलीफ दे रहे हैं, उन सभी विचारों को भगवान की याद में बैठकर भगवान को सौंप दें। भगवान बड़े प्यार से आपको कह रहे हैं, बच्चे, आप क्यों बोझ की टोकरी लेकर खड़े हो? सब बातें मुझे दे दो। अपने आप को हल्का करो, अपने आप को एकदम लाइट फरिश्ता बनाओ और आकाश में उड़ो और फील करें कि जैसे मन की सारी बातें गायब हो गई। मैंने सब बातें भगवान को सौंप दी, मन के सारे बोझ भगवान को दे दिए और अब मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता, कोई भय, कोई बात नहीं। मैं आत्मा बिल्कुल निश्चिंत, निसंकल्प हूँ। अब फील करें, ये धन भी मेरा नहीं है, ये भगवान की अमानत है। इस अमानत में मुझे अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। शिव बाबा, ये धन भी आपकी सेवा में लगाना है। धन हाथों की मैल है, आता है और चला जाता है, लेकिन मुझे इस धन को श्रेष्ठ कार्य में लगाना है, जहाँ मैं अनेक आत्माओं की दुआएं ले सकूं। और जब मैं अनेक आत्माओं की दुआएं लूँगी, तब मैं आपके दिल पर राज्य कर सकूंगी। और फील करें, भगवान मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कह रहे, बच्चे, आप धनवान आत्मा हैं। सतयुग में आपके पास अखुट खजाने थे, अखुट भंडारे थे। आपको इस विनाशी धन की इतनी ज़रूरत नहीं। सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए अपने मन को विचलित मत करो। भगवान की याद में धन कमाओ। दुआओं के साथ धन को कमाओ। उस धन में बरकत होगी। जो धन भगवान की याद में कमाया जाता, वो भगवान के अर्थ लगता है। जो दुनियावी बातों के साथ कमाया जाता, वो दुनिया के तरीके से जाता। आप मेरे बच्चे हो। धन का लालच नहीं। धन आपको ईश्वरीय सेवा में लगाना है। ज्ञान धन, शक्तियों का धन आपके पास हो तो आपके भंडारे हमेशा भरपूर रहेंगे। तो इन 3 खजानों को अपने पास रखो। तन स्वस्थ, मन स्वस्थ,
धन भरपूर, तो आप हमेशा भरपूर आत्मा रहेंगी। और इसी के साथ भगवान की शक्तियाँ लेते हुए अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। ओम शांति।